गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे कक्षा 12वीं की परीक्षा दे चुके हैं। ऐसे में बहुत सारे छात्र बीए करना चाहते हैं। तो जो छात्र कक्षा 12वीं के बाद बीए करना चाहते हैं, यह क्लास विशेष करके उन्हीं छात्रों के लिए है। ठीक है, क्योंकि आज के क्लास में आप सभी बच्चों को मैं समझाऊंगा कि बीए में आपको कौन सा विषय लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बीए में आपको भी पता है बच्चों बहुत सारे विषय होते हैं, जिस कारण बच्चे को समझ में नहीं आ पाता है कि उसे कौन सा विषय लेना चाहिए या उस बच्चे के लिए कौन सा विषय बेहतर होगा। ठीक है, जिससे भविष्य में बच्चे को जो भी जॉब मिले, बच्चे बेहतर करियर बना पाए। ठीक है, अगर कोई बच्चा भविष्य में यूपीएससी का बीपीएससी का तैयारी करना चाहता है या जनरल कंपटीशन का तैयारी करना चाहता है, ठीक है, तो उनके लिए भी कौन सा विषय बेस्ट होगा, आज के इसी क्लास में मैं आप सभी बच्चों को समझाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए आज का क्लास आप सभी बच्चे अवश्य रूप से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज के क्लास में ना सिर्फ हम इन सभी टॉपिक को कवर करूंगा, बल्कि मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि बीए कितने साल का होगा। ठीक है, क्योंकि पहले तो बीए 3 साल का था, लेकिन अब आपका बीए 3 साल का नहीं होता है। तो बीए कितने साल का होगा, सबसे पहले मैं आपको यह क्लियर करूंगा। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि सेमेस्टर क्या होता है, क्योंकि बीए का एग्जाम अब सेमेस्टर वाइज होता है। ऐसे में बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि ये सेमेस्टर होता क्या है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम क्या होता है। ठीक है, तो हम आपको यह भी समझाएंगे कि सेमेस्टर क्या होता है। फिर इसके बाद हम आपको यह भी समझाएंगे कि बीए में कौन सा विषय लेना चाहिए, आपको कौन सा विषय बीए में लेना है, और बीए में कुल कितना विषय लेना है, 5 विषय लेना है कि 6 विषय लेना है। ठीक है, और वो 6 विषय कौन कौन होगा, मेजर क्या होता है, माइनर क्या होता है, एमडीसी क्या होता है, एसईसी क्या होता है, वीएसी क्या होता है, एईसी क्या होता है, संपूर्ण जानकारी मैं दूंगा इसी क्लास में। ठीक है, फिर उसके बाद अंत में बच्चों में यह भी समझाऊंगा कि बीए का तैयारी कहाँ से करना है। आप सभी बच्चों को बीए का बेहतर तैयारी कहाँ से करना है। ठीक है, अब ये जो क्लास है मैंने पहले ही बता दिया किन बच्चों के लिए है, जो बच्चे कक्षा 12वीं के बाद बीए करना चाहते हैं, और जिन बच्चों का बीए का सेशन हो जाता है 2025 से 2029, 2025 से 2029। क्योंकि अगर आप बच्चों बीए करिएगा ना, तो आपका सत्र क्या होगा, यानी सेशन क्या होगा, 2025 से 2029 होगा। और यह जो क्लास है विशेष रूप से ऑल बिहार यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए। ऑल बिहार यूनिवर्सिटी का मतलब होता है कि बिहार में जितना भी यूनिवर्सिटी है, सभी यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए, यानी जो बच्चा अपना ग्रेजुएशन यानी अपना बीए बिहार से करेगा, यह क्लास विशेष रूप से उन बच्चों के लिए है। हालांकि बिहार से बाहर करने वाले छात्र भी इस क्लास को देख सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि बीए में जितना भी यूनिवर्सिटी है, हर यूनिवर्सिटी में सेम ही विषय लेना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए बिहार के बाहर वाले छात्र भी इस क्लास को कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो हमारा वीडियो का टॉपिक क्या है, बीए में कौन सा विषय लेना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बाबू पहला क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला हमारा जो टॉपिक हो जाता है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहले टॉपिक की ओर। ठीक, तो देखो हमारा पहला टॉपिक है बीए कितने साल का होगा। ठीक है, क्योंकि आप बच्चों बीए कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यही जानना परम आवश्यक है कि बीए कितने साल का होगा।
तो मैं आप सभी बच्चों को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि बीए पहले 3 वर्ष का होता था। बीए पहले कितने वर्ष का होता था? 3 वर्ष का। ठीक है। लेकिन अब जो बीए है बाबू, वह 3 वर्ष का नहीं होता है। अब बीए आपका 4 वर्ष का होता है। अब बीए कितने वर्ष का होगा? तो 4 वर्ष का होगा। ठीक है। अगर आप बीए करिएगा तो यहां मान करके चलिए कि आपको बीए करने में 4 वर्ष कुल आपको लगेगा, लेकिन पहले 3 वर्ष ही लगता था। आप कहिएगा कि सर ये 4 वर्ष वाला नियम किस वर्ष से जारी हुआ, यानी किस वर्ष से शुरू हुआ? तो बाबू 2023 से। 2023 में ही यह नियम लगा था कि बीए आपका 4 साल का होगा। इस प्रकार 2023 से 27 पहला सेशन हो जाता है, 24 से 28 दूसरा सेशन हो जाता है, और आपका तीसरा सेशन हो जाता है 2025 से 2029 का। क्योंकि आप जो बीए करिएगा तो आपका सेशन क्या होगा? 2025 से 2029 होगा। ठीक है। चलो, अब देखो, तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा क्लियर हो गया कि बीए कितने साल का होगा। आपका उत्तर क्या होगा? तो बीए 4 साल का होगा। कितने साल का होगा? 4 साल का होगा। समझ गए? अब देखो बाबू, ये जो 4 साल जो है, ये 4 अलग-अलग साल में बटा हुआ है। यानी बीए कितने साल का? तो बीए हो गया 4 साल का। इस 4 साल में जो आपका पहला साल होगा, तो पहला साल आपको कहलाएगा फर्स्ट ईयर। ठीक है। दूसरा साल आपको कहलाएगा सेकेंड ईयर। तीसरा साल आपको कहलाएगा थर्ड ईयर। और जो लास्ट ईयर जो होगा वो आपका कहलाएगा फोर्थ ईयर। कौन सा ईयर? फोर्थ ईयर। और जितना भी जो बच्चों ईयर है, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है या फोर्थ ईयर है, प्रत्येक ईयर में 2 सेमेस्टर। ठीक है। पहला ईयर में 1 सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर का अध्ययन करना है। दूसरे ईयर में थर्ड और फोर्थ का अध्ययन करना है। तीसरे में फिफ्थ और सिक्स का, और चौथे में 7 और 8 सेमेस्टर का अध्ययन करना है। यानी एक ईयर में, एक साल में आपको 2 सेमेस्टर का अध्ययन करना है। चूंकि बीए 4 साल का होता है, तो 4 × 2 = 8। यानी 4 साल में आपको 8 सेमेस्टर का एग्जाम देना है। कितने सेमेस्टर का एग्जाम देना है? 8 सेमेस्टर का। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि एक साल में 2 सेमेस्टर है, और एक सेमेस्टर का जो अवधि हो जाएगा वह 6 माह का हो जाएगा। 6 माह का मतलब हो जाता है कि 6 महीने का होगा। कितने महीने का होगा? 6 महीने का। ठीक है। बच्चों, आप अभी तक जितना भी एग्जाम दिए हैं, वो सारा का सारा एग्जाम आपका वार्षिक एग्जाम था। यानी वर्ष में एक ही बार एग्जाम आपको देना होता था। जैसे आपने कक्षा 12वीं का जो एग्जाम दिया, पूरे साल आपने पढ़ाई किया और साल के अंत में आपने एग्जाम दिया। यानी एक साल पर आप एग्जाम दिए। चाहे 12वीं का एग्जाम हो, चाहे 11वीं का एग्जाम हो, चाहे आपका 10वीं का एग्जाम हो, 9वीं का, 8वीं का, 7वीं का। यानी जितना भी अभी तक आपका एग्जाम रहा, वो सारा का सारा एग्जाम आप साल भर पढ़ते थे, उसके बाद अंत में एग्जाम देते थे। लेकिन बीए में अब ऐसा नहीं होता है। ठीक है। बीए में वार्षिक एग्जाम बच्चों नहीं होता है। बीए में आपको 6-6 माह पर एग्जाम होगा। कितने महीना पर? तो 6-6 महीना पर आपका एग्जाम होगा, और 6 महीना का अवधि ही आपको कहलाएगा एक सेमेस्टर। यानी एक सेमेस्टर में आपको 6 महीना का समय दिया जाएगा। इसी 6 माह के अंदर तैयारी भी करना है, आपका एग्जाम भी बाबू आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक साल में आपको 2 बार एग्जाम देना है। कितने बार एग्जाम देना है? 2 बार एग्जाम देना है। ठीक है। जैसे आप एडमिशन कराएं तो आप फर्स्ट ईयर में गए, तो फर्स्ट ईयर में सबसे पहले आप फर्स्ट सेमेस्टर पढ़िएगा। फर्स्ट सेमेस्टर का अवधि 6 महीने का। तो जितना भी 4 महीना तक पढ़िएगा, पांचवा छठा महीना में एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम होने के बाद फिर आप सेकेंड सेमेस्टर में जाइएगा, फिर 6 महीना पढ़िएगा, फिर एग्जाम दीजिएगा, फिर थर्ड सेमेस्टर में जाइएगा। तो इसी प्रकार 6-6 माह पर एग्जाम देते हुए आपको 8 सेमेस्टर तक एग्जाम देना है। ठीक है। तो यहां पर आप समझ गए कि सेमेस्टर क्या होता है।
तो सेमेस्टर का मतलब होता है कि बीए में एग्जाम सेमेस्टर वाइज होगा और एक सेमेस्टर में 6 माह का अवधि होगा। ठीक है, चलो अब अगला जो हमारा प्रश्न आता है कि बीए में कितना सब्जेक्ट लेना होता है। बीए में कितना सब्जेक्ट लेना होता है। तो देखो अभी हम यह चर्चा नहीं कर रहे हैं कि बीए में कुल कितना विषय होता है। अभी हम यह चर्चा करेंगे कि आपको बीए में सब्जेक्ट कितना लेना है। तो बीए में आपको जो पहला जो सेमेस्टर होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 6 सब्जेक्ट लेना होता है। कितना सब्जेक्ट? 6 सब्जेक्ट। ठीक है? आप पहले सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट लीजिएगा, फिर दूसरे सेमेस्टर में 6 लीजिएगा, फिर तीसरा में भी 6 लीजिएगा। ठीक है? यानी आपको कुल मिलाकर के प्रत्येक सेमेस्टर में 6 विषय का अध्ययन करना है। प्रत्येक सेमेस्टर में आपको कितने विषय का अध्ययन करना है? 6 विषय का अध्ययन करना है। ठीक है? आप इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे बाबू देखो क्लास 10th में, है ना? आपको कितना विषय लेना था? तो 5 विषय लेना था। इसी प्रकार कक्षा 12वीं में भी आपको कितना विषय लेना होता था? तो 5 विषय लेना होता था। इस 5 विषय में 2 भाषा विषय होता था। 2 कौन-सा विषय होता था? भाषा विषय। और आपको कोई सा भी 2 भाषा लीजिए और भाषा कई विकल्प में होता है, जैसे हिंदी हो गया, है ना? अंग्रेजी हो गया, उर्दू हो गया, मैथिली हो गया, संस्कृत आपका हो गया। तो इनमें से कोई आप 2 भाषा विषय ले लेते थे। आप शायद लिए भी होंगे कक्षा 12 में, एक हिंदी होगा, एक आपका अंग्रेजी होगा। अगर मुस्लिम है तो आप उर्दू लिए होंगे, ब्राह्मण है तो संस्कृत लिए होंगे, ठीक है? और फिर विकल्प में 3 विषय आपको लेना होता था। इस 3 विषय में अगर आप साइंस के छात्र हैं तो ऑप्शन में होता था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ। 4 आपको होता था, 3 आपको लेना पड़ता था। अगर आर्ट्स के होंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, म्यूजिक, है ना? तो इनमें से कोई 3 विषय लेना होता था। तो जिस प्रकार इंटर में आपका 5 विषय था, 10th में 5 विषय था, उसी प्रकार बीए में प्रत्येक सेमेस्टर में आपको 6 विषय लेना पड़ेगा। कितना विषय बाबू लेना पड़ेगा? तो 6 विषय आपको लेना पड़ेगा और प्रत्येक विषय 100 अंक का होगा। प्रत्येक विषय कितने अंक का होगा? 100 अंक का होगा। तो इस प्रकार से टोटल एग्जाम कितने नंबर का होगा? तो टोटल एग्जाम बाबू 600 नंबर का होगा। ठीक है? जिस प्रकार इंटर में एग्जाम 500 नंबर का हुआ, मैट्रिक में भी 500 नंबर का हुआ, है ना? लेकिन बीए में प्रत्येक सेमेस्टर में प्रत्येक सेमेस्टर में 600 अंक का एग्जाम होगा। ठीक है? अब देखो आपको 6 विषय कौन-कौन लेना है? तो देखो सबसे पहला विषय आपको लेना है एमजेसी पेपर। कौन-सा पेपर? एमजेसी, ये आपको पहला पेपर होता है। तो देखो एमजेसी का फुल फॉर्म होता है मेजर कोर्स। क्या होता है? मेजर कोर्स, ठीक है? तो आपको सबसे पहले क्या किया जाएगा? 6 ऑप्शन विकल्प दिया जाएगा। 6 विकल्प दिया जाएगा और 6 में से एक-एक विषय का चयन करना है। 6 में से क्या-क्या करना है? एक-एक विषय का चयन करना है। तो सबसे पहले आपको चयन करने के लिए देगा एमजेसी कि आप एमजेसी में क्या लेना चाहते हैं? एमजेसी का मतलब होता है मेजर, कि आप मेजर पेपर में क्या लेना चाहते हैं। समझ गए? तो मेजर आप कहिएगा कि सर ये मेजर क्या होता है? तो मेजर का मतलब होता है जैसे ऑनर्स, ठीक है? जैसे पहले बीए जब 3 साल का था, तो 3 साल में जो छात्र जिस विषय से अपना ग्रेजुएशन करते थे, उस विषय को उसका ऑनर्स कहा जाता था, ठीक है? जैसे पहले बच्चा ग्रेजुएशन हिस्ट्री से किया, तो ऑनर्स उसका हिस्ट्री हो गया। कोई पॉलिटिकल साइंस से किया, तो उसका ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हो गया। इसी प्रकार आप जिस विषय से अपना ग्रेजुएशन करिएगा, वही विषय आपका मेजर कहलाएगा, ठीक है? जैसे अगर आप इतिहास से बीए कर रहे हैं, तो इतिहास आपका मेजर हो जाएगा। अगर आप हिंदी से बीए कर रहे हैं, तो हिंदी आपका मेजर हो जाएगा। साइंस के अगर आप छात्र हैं, फिजिक्स से अगर आप बीएससी कर रहे हैं, तो फिजिक्स आपका मेजर पेपर हो जाएगा, ठीक है? तो मेजर पेपर को ही शॉर्ट कोट में क्या कहते हैं? एमजेसी कहते हैं। अब मेजर पेपर में आपको कई विकल्प में बाबू विषय रहेगा, आपको एक विषय का चयन करना है। ठीक?
फिर उसके बाद आपको सेकेंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे जब आप मेजर को सिलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे मेजर में मैंने लिया हिस्ट्री, मैंने क्या लिया? हिस्ट्री। तो अब आपको कहा जाएगा कि हिस्ट्री विषय को छोड़ करके बाकी जितना ऑप्शन में है उनमें से एक माइनर पेपर लेना है। क्या लेना है? माइनर। माइनर पेपर लेना है, जिसको शॉर्ट कोट में हम लोग एमआईसी कहते हैं। क्या कहेंगे? एमआईसी। और ये जो एमआईसी सब्जेक्ट होता है, यह आपका पहले जैसे जैसे देखो, जैसे पहले जब 3 साल का था तो जो लोग बीए करते थे जिस विषय से, वह उसका ऑनर्स आपको कहलाया, और बाकी ऑनर्स के बाद जो सहायक विषय के रूप में सब्सिडरी कहलाता था। तो उसी प्रकार सहायक विषय के रूप में एक आपका माइनर हो जाएगा, एक आपका एमडीसी हो जाएगा। ठीक है, तो माइनर में भी आपको एक विषय लेना है। जैसे अगर आपने मेजर में हिस्ट्री लिया है तो हिस्ट्री विषय को छोड़ करके माइनर में आप कोई सा विषय ले सकते हैं। जैसे आपने माइनर में लिया जैसे आपने माइनर में लिया जियोग्राफी, जियोग्राफी आपने माइनर में लिया, ठीक है। फिर अब आपका तीसरा विषय आएगा ऑप्शन में फिल करने के लिए कि आप एमडीसी में कौन सा विषय लेना चाहते हैं। ठीक है, एमडीसी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, एमडीसी में आप कौन सा विषय लेना चाहते हैं। तो एमडीसी में भी यह नियम लागू हो जाता है कि मेजर विषय को छोड़ करके, माइनर विषय को छोड़ करके आपको एमडीसी में क्या लेना है। तो एमडीसी में आपने क्या ले लिया? आपने पॉलिटिकल साइंस ले लिया, यानी पोल साइंस आपने ले लिया। ठीक है, समझ गए? समझ गए? फिर इसके बाद चौथा विषय में आपको लेना है बीएसी विषय लेना है, यानी वैल्यू एडेड कोर्स। तो वैल्यू एडेड कोर्स में भी आपको 4-5 विषय विकल्प में दिया जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन विषय आपको रहेगा। 4-5 विषय आपको रहेगा, उसमें से एक विषय आपको ले लेना है। जैसे आपने एक विषय लिया स्वच्छ भारत। कौन सा भारत? स्वच्छ भारत। समझ गए? फिर जब आप बीएससी ले लीजिएगा, फिर आपको कहेगा 5वें विषय में एसईसी में विषय लेने के लिए, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स इसमें लेने के लिए। तो एसईसी में आपको क्या करना है? इसमें भी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको ऑप्शन दिया जाएगा, और उन ऑप्शन में से एक विषय आपको ले लेना है। जैसे आपने ले लिया कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ। ठीक है, समझ गए? फिर उसके बाद छठा जो विषय आपका हो जाएगा, छठा विषय एईसी आपका हो जाएगा, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। ठीक है, और एईसी में आपको कहेगा कोई एक भाषा विषय ले। ठीक है, और आप भाषा विषय ले, इसलिए इस विषय को एमआईएल विषय भी कहते हैं। चाहे आप हिंदी लीजिए, अंग्रेजी लीजिए, उर्दू लीजिए, तो आप यहाँ पर अंग्रेजी ले लिए, क्या ले लिया? इंग्लिश ले लिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बीए में आपको कुल मिला करके कितना विषय लेना है। तो बीए में आपको कुल मिलाकर के 6 विषय लेना है, और प्रत्येक विषय 100 अंक का होगा। तो चूंकि पहले सेमेस्टर में 6 विषय का आपको पढ़ाई करना, पहला सेमेस्टर नहीं, जितना भी सेमेस्टर है सभी सेमेस्टर में 6 विषय का आपको पढ़ाई करना है। तो इस प्रकार 100 गुने 6 बराबर कितना अंक का हो गया? यानी 600 अंक का एग्जाम होगा। पहले सेमेस्टर में 600 अंक का एग्जाम होगा, दूसरे सेमेस्टर में भी 600 अंक, यानी जैसे जैसे बढ़ते जाएगा 600 अंक का एग्जाम होते जाएगा। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आपका प्रश्न उठता है कि सर हमें मेजर में कौन सा विषय लेना चाहिए। तो मेजर में आपको कौन सा विषय लेना चाहिए, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेजर में आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से कुल मिलाकर के कितना विकल्प में विषय दिया जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जितना भी आपका विषय है, ये सारा का सारा विषय आपके यूनिवर्सिटी में दिया जाएगा। ठीक है, तो मेजर में तो इन्हीं में से आपको कोई एक विषय का चयन करना है। इन्हीं में से आपको क्या करना है? कोई एक विषय का चयन करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला विषय आपका आ जाता है हिस्ट्री। आप सभी बच्चों को तो पता ही होगा, हिस्ट्री आर्ट्स का सबसे मेन विषय में से एक विषय होता है हिस्ट्री, जिसे हिंदी में हम लोग इतिहास कहते हैं।
जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है, बहुत सारे छात्र गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है। क्यों गड़बड़ाते हैं? क्योंकि बीए में जो हिस्ट्री होता है वह दो प्रकार का हिस्ट्री होता है, और यह दोनों हिस्ट्री अलग-अलग हिस्ट्री होता है। कोई एक हिस्ट्री नहीं होता है, बल्कि अलग-अलग हिस्ट्री होता है, ठीक है? जैसे एक विषय हिस्ट्री हो गया और दूसरा विषय आपका हो जाता है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री, हिस्ट्री को हिंदी में इतिहास कहते हैं और एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोग प्राचीन भारत कहते हैं, ठीक है? बहुत बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो उन बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ कि हिस्ट्री अलग विषय है और एंशिएंट हिस्ट्री अलग विषय है। एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग प्राचीन इतिहास का अध्ययन करते हैं। जैसे मानव का उत्पत्ति कैसे हुआ, आदि मानव ने आग का खोज कैसे किया, ठीक है? जो भी हमारा प्राचीन इतिहास है, जैसे हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ठीक है? तो इन सभी का अध्ययन हम लोग प्राचीन इतिहास में करते हैं, यानी एंशिएंट हिस्ट्री में करते हैं। अगर आपको भविष्य में आर्कियोलॉजिस्ट बनना है, यानी पुरातत्वविद बनना है, अगर आप आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, प्राचीन इतिहास में अगर आपको रुचि है, तो आप एंशिएंट हिस्ट्री को ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एग्जाम के दृष्टिकोण से, यूपीएससी के एग्जाम के दृष्टिकोण से, बीपीएससी के एग्जाम के दृष्टिकोण से, या कोई गवर्नमेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर आप विषय का चयन करना चाहते हैं, तो आपके लिए अति उत्तम विषय हो जाएगा हिस्ट्री, ठीक है। तो जब भी अगर एडमिशन कराते समय विषय का चयन करें, तो इस बात को गौर करिएगा कि आपने किस विषय को लिया है, हिस्ट्री को लिया है कि एंशिएंट हिस्ट्री को। अगर एंशिएंट हिस्ट्री आ जाता है तो समझ जाइएगा ये कोई दूसरा विषय है और हिस्ट्री दूसरा विषय है, ठीक है। तो आप अपने रुचि के अनुसार या तो हिस्ट्री लीजिए या तो एंशिएंट हिस्ट्री लीजिए, ठीक है। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री लेते हैं तो पूरे 4 साल तक एंशिएंट हिस्ट्री ही पढ़ना है। अगर आप हिस्ट्री लेते हैं तो पूरे 4 साल तक आपको हिस्ट्री ही पढ़ना है। तो इसलिए आप रुचि के अनुसार देख लीजिएगा, ठीक है? हिस्ट्री अलग विषय हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री अलग विषय हो गया। मेरी राय से अगर आप इन दोनों विषय में से अगर आपको लेना चाहिए तो हिस्ट्री ज़्यादा बेटर है, ठीक है? यूपीएससी, बीपीएससी या जनरल कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इसका महत्व काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? बाकी विषय को चूज़ करने में देखो, आपको कौन-सा विषय लेना चाहिए? तो इसमें से सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाता है रुचि। आपका रुचि किसमें है? आपको पढ़ना क्या अच्छा लगता है? तो सबसे पहले जो आपको पढ़ना अच्छा लगता है, मेरा मानना है कि आपको उसी विषय को लेना चाहिए। क्योंकि जिसमें आपको मन लगेगा पढ़ने में तभी तो आप उस विषय को पूरे 4 साल तक पढ़ पाइएगा ना। अगर आपको उस विषय में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप बताइए कि आप कैसे उस विषय को 4 साल तक पढ़ पाइएगा? और ऐसा नहीं है कि कोई विषय खराब है, कोई विषय अच्छा है। विषय अपने आप में सभी विषय अच्छा होता है, सभी विषय का अपना-अपना महत्व हो जाता है और सभी विषय में बाबू स्कोप है। ठीक है? बशर्ते अगर आप उस विषय में बेहतर करते हैं, बेहतर देते हैं, तब आपका गुंजाइश हर जगह आपको स्कोप ही स्कोप नज़र आएगा। लेकिन अगर आप कोई अच्छा विषय भी ले लेते हैं, ठीक है? और उसमें आपका प्रदर्शन ही अच्छा नहीं है, फिर अच्छा विषय होकर के भी उसमें आपका कोई भविष्य नज़र नहीं आएगा, ठीक है? चलो, खैर जो भी हो, तो पहला विषय बच्चों मैंने हिस्ट्री बता दिया, ठीक है? अब दूसरा विषय एंशिएंट हिस्ट्री और तीसरा विषय आपका पॉलिटिकल साइंस हो जाता है, जिसको हिंदी में हम लोग राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। और पॉलिटिकल साइंस में तो आपको पता ही है कि ये भी एक प्रकार का इतिहास ही है। इसमें भी हम लोग बीती हुई घटना का अध्ययन ही करते हैं। फ़र्क बस इतना होता है कि जो बीती हुई घटना का अध्ययन होता है वो आज़ादी के बाद का होता है। अगर भारत का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे तो आज़ादी के बाद के इतिहास का हम लोग पढ़ेंगे। समझ गए? जितना भी संविधान है, भारत का संविधान है, वो हम इसी
विषय के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस का भी अपना एक अलग महत्व हो जाता है। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी या जनरल कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस विषय से अपना ग्रेजुएशन करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। हिस्ट्री के साथ-साथ आप पॉलिटिकल विषय का भी चयन कर सकते हैं। यानी इच्छा है तो हिस्ट्री लीजिए, इच्छा है तो पॉलिटिकल लीजिए, ठीक है? चलो, चौथा विषय आपका हो जाता है जियोग्राफी, जिसे हिंदी में हम लोग भूगोल कहते हैं। और ज़ाहिर-सी बात है, भूगोल में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो भूगोल में हम लोग पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, ठीक है? अगर आपको पृथ्वी के अध्ययन में दिलचस्पी है, जनसंख्या के अध्ययन में दिलचस्पी है, जलवायु यानी भौतिक भूगोल, कुल मिलाकर के कहो कि अगर आपको भूगोल विषय में रुचि है तो आप ले सकते हैं, ठीक है? चलो, 5वां जो आपका विषय होता है साइकोलॉजी, ठीक है? और साइकोलॉजी को हिंदी में कहते हैं मनोविज्ञान। अगर आप मनोवैज्ञानिक बनना चाहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना चाहते हैं, अपने व्यवहार का अध्ययन करना चाहते हैं, है ना? किसी के मन के बात को जानना चाहते हैं, मानव के व्यवहार का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप मनोविज्ञान विषय आप ले सकते हैं, ठीक है? चलो, छठा विषय आपका हो जाता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जिसको हिंदी में हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं। बाबू, इकोनॉमिक्स में आपको ध्यान देना है कि बीए में जो इकोनॉमिक्स होता है, ये भी 2 प्रकार का इकोनॉमिक्स होता है। जैसे मैंने आपको बीए में समझाया ना कि हिस्ट्री आपका 2 होता है, एक एंशिएंट हिस्ट्री होता है, एक हिस्ट्री होता है। उसी प्रकार इकोनॉमिक्स भी बीए में 2 प्रकार का हो जाता है और ये दोनों का दोनों अलग सब्जेक्ट होता है। इकोनॉमिक्स जिसको हम हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं और दूसरा विषय आपका आर इकोनॉमिक्स हो जाता है। आर का मतलब हो जाता है रूरल इकोनॉमिक्स। कौन सा इकोनॉमिक्स? रूरल इकोनॉमिक्स, ठीक है? तो मेरे दृष्टिकोण से आप रूरल के बजाय नॉर्मल इकोनॉमिक्स लीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है? और इस नॉर्मल इकोनॉमिक्स का भी महत्व काफ़ी ज़्यादा आपका हो जाता है और इस विषय का भी, ठीक है? इस विषय का भी भविष्य काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। समस्या यही है कि अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं, तो ही आप इकोनॉमिक्स लें। अगर आपका मैथ कुछ अच्छा है, तो ही आप इकोनॉमिक्स लें, है ना? क्योंकि इकोनॉमिक्स जब आप लीजिएगा तो आपको इकोनॉमिक्स में जितना भी सिद्धांत होता है, थ्योरी होता है, उसमें मैथ का बढ़-चढ़ के प्रयोग होता है, ठीक है? पढ़ने वाले छात्र हैं तभी इकोनॉमिक्स लें। अगर आप पढ़ने वाले उतने अच्छे नहीं हैं, बस डिग्री के पर्पज़ से पढ़ रहे हैं, तो मैं कहूँगा आप इकोनॉमिक्स ना लें, ठीक है? चलो। एक आर इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आर इकोनॉमिक्स का जान लो, ना तो कोई आपको अच्छा शिक्षक मिलेगा, ना मार्केट में कोई मटेरियल आपको मिलेगा। तो मैं कहूँगा कि इस विषय को दूर ही रहने दो, ठीक है? चलो, हालाँकि ये भी विषय कोई अच्छा है, अच्छा विषय कोई खराब विषय नहीं है। 8वां विषय आपका हो जाता है होम साइंस, जिसको हिंदी में हम लोग गृह विज्ञान कहते हैं, ठीक है? अब गृह विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो गृह सज्जा के बारे में, ठीक है? जो महिला होती है, महिला शिशु का लालन-पालन कैसे करेंगी उसके बारे में, ठीक है? आहार के बारे में, भोजन के बारे में, आहार आयोजन के बारे में, तो ख़ास तौर पे यह विषय महिलाओं के लिए यानी लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छा विषय माना जाता है। अगर आप हाउसवाइफ़ बनना एक बेहतर हाउसवाइफ़ बनना चाहते हैं तो आप होम साइंस आप ले सकते हैं। क्योंकि होम साइंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं? आहार के बारे में पढ़ते हैं, है ना? महिला प्रसव के बारे में पढ़ते हैं, बच्चों की देख-रेख के बारे में पढ़ते हैं, ए से लेकर के जेड, ठीक? चलो, 9वां जो आपका विषय हो जाता है वह है आपका सोशियोलॉजी, जिसको हिंदी में हम लोग समाज शास्त्र कहते हैं। अगर आपको समाज में रुचि है, समाज का आप सेवा करना चाहते हैं, समाज के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप बेशक सोशियोलॉजी ले सकते हैं, ठीक है? हिंदी में समाजशास्त्र ले सकते हैं, ठीक? 11वां जो विषय आपका हो जाता है वह आपका फ़िलॉसफ़ी है, जिसको हिंदी में हम लोग दर्शन शास्त्र कहते हैं। जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? दर्शन शास्त्र। अगर आप दार्शनिक बनना चाहते हैं, फ़िलॉसफ़र बनना चाहते हैं, है ना? तो आप फ़िलॉसफ़ी आप ले सकते हैं। 11वां जो बाबू आपका विषय आपका हो जाएगा, 11वां विषय आपका म्यूज़िक हो जाएगा, यानी संगीत। अगर आपको म्यूज़िक में दिलचस्पी है तो आप म्यूज़िक को भी ले सकते हैं, ठीक? तो यहाँ तक जो आपका 11 विषय मैंने बताया, ये 11 का 11 सारा का सारा आर्ट्स का विषय हो जाता, मेन विषय। इसके अलावा भी और भी विषय हैं, जैसे एंथ्रोपोजियोग्राफी, है ना?
जैसे एंथ्रोपोजियोग्राफी हो गया, ये भी विषय बीए के अंतर्गत आता है, लेकिन मेरा मानना है कि सब विषय आप ना ही ले तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि देखो विषय लेने से नहीं होता है, अगर आप विषय ले लिए, पढ़ाने वाले शिक्षक ही आपको नहीं मिलेंगे, मार्केट में कोई किताब ही नहीं मिलेगा, तो बाबू तुम तैयारी कैसे कर पाओगे? तैयारी करना काफ़ी कठिन आपका हो जाएगा ना। तो अभी मैंने जितना भी विषय आपको बताया, इन्हीं में से कोई एक विषय आप ले सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा तुम कहोगे नहीं सर और भी तो विषय होता है। हाँ, और भी विषय होता है जिसे हम भाषा विषय कहते हैं। जिसे हम कौन-सा विषय बाबू कहते हैं? तो जिसे हम भाषा विषय कहते हैं। कौन-सा विषय कहते हैं? भाषा विषय कहते हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पर मैंने जो लिस्ट लगाया है, ये आपका भाषा विषय का लिस्ट है। ठीक है? अब भाषा विषय में अगर आप बीए हिंदी भाषा से करना चाहते हैं तो हिंदी ले लीजिए। अगर आप बीए अंग्रेजी भाषा से करना चाहते हैं तो अंग्रेजी ले लीजिए। अगर आप बीए उर्दू भाषा से करना चाहते हैं तो उर्दू ले लीजिए। संस्कृत भाषा से करना चाहते हैं तो संस्कृत लीजिए। मैथिली भाषा से करना चाहते हैं तो मैथिली लीजिए। इसके अलावा और भी भाषा विकल्प में आपको दिया जाएगा, लेकिन जो मेन विषय था मैंने आपको रख दिया। ठीक, तो आपको मेजर में से इसी में से कोई एक विषय का चयन करना है। 11 विषय इधर हो गया, 5 विषय इधर, 11, 5, 16 और 16 के अलावा भी और विषय है, जैसे अरबी है, बंगाली है, एंथ्रोपोलॉजियोग्राफी है ना? इनमें से कोई एक विषय आपको मेजर में ले लेना है। मेरा राय लो, अगर आपको मेजर में लेना है, भविष्य में यूपीएससी का, बीपीएससी का या जनरल कंपटीशन का अगर आप तैयारी करना चाहते हैं या दरोगा का तैयारी करना चाहते हैं, तो आँख मूंद करके मेजर में या तो तुम हिस्ट्री लो, या तो तुम पॉलिटिकल साइंस लो, या तो तुम इकोनॉमिक्स लो, या तो तुम ज्योग्राफी। देखो, या तो तुम हिस्ट्री ले लो नंबर 1 पे, या तो तुम पॉलिटिकल साइंस ले लो। ठीक है? ये दोनों में से एक विषय अवश्य रूप से ले लीजिए। ठीक? इसके अलावा तुम कहोगे नहीं सर इसके अलावा कोई दूसरा विषय बताइए, तो दूसरा विषय में आप ज्योग्राफी भी ले सकते हैं। ठीक है? इकोनॉमिक्स भी आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा विषय है। ठीक? अगर कोई लड़की है बेहतर हाउसवाइफ बनना चाहती है, तो होम साइंस ले लीजिए। ठीक है? समझ गए? चलो, अगर आप भाषा विषय से अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, अगर आपको भाषा में रुचि है, तो जिस भाषा में रुचि है, उस भाषा से अपना ग्रेजुएशन करिए। हिंदी में रुचि है, तो हिंदी से करिए, हिंदी भी काफ़ी अच्छा विषय है। अंग्रेजी से करना चाहते हैं, तो अंग्रेजी से करिए, ये भी काफ़ी अच्छा आपका विषय है, ठीक है? लेकिन इसमें से आपको सिर्फ़ एक ही विषय का चयन करना है और जब आप एक विषय का चयन कर लेंगे, फिर अगला में वह एक विषय आपको घट जाएगा। जैसे मान लो कि मैं हिस्ट्री को मैंने मेजर में ले लिया। मैंने हिस्ट्री को मैंने क्या कर लिया? मेजर में सिलेक्ट कर लिया, ठीक? अब तो पहला विषय मेरा सिलेक्ट हो गया कि हम अपना ग्रेजुएशन किस विषय से कर रहे हैं? तो हम अपना ग्रेजुएशन हिस्ट्री से कर रहे हैं, ठीक है? समझ गए? चलो आगे बढ़ेंगे। तो एक विषय हमने चयन कर लिया हिस्ट्री। अब हिस्ट्री के बाद सेम जितना विषय है, सभी विषय आपके ऑप्शन में दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि अब आपको कोई एक माइनर विषय ले। चूँकि मैं हिस्ट्री मेजर में ले लिया, तो हिस्ट्री मेरे विकल्प में कट जाएगा। अब हिस्ट्री को छोड़ कर के अब हमें एक विषय चयन करना है माइनर में, ठीक है? मान लो कि मैंने माइनर में पॉलिटिकल साइंस को ले लिया। मैंने किसको ले लिया? पॉलिटिकल साइंस में। तो अच्छा आपका यही रहेगा कि अगर आप मेजर में हिस्ट्री लिए हैं, तो आप अपना माइनर या तो पॉलिटिकल साइंस को बनाइए, या तो इकोनॉमिक्स को बनाइए, या ज्योग्राफी को बनाइए, या आप हिंदी या अंग्रेजी को बना सकते हैं। ठीक है? तो मैंने यहाँ पर माइनर किसको बना दिया? हिंदी को मैंने बना दी, सॉरी पॉलिटिकल साइंस को बना दिया। ठीक है? तो अब 2 विकल्प कट गया। हिस्ट्री कट गया जो कि मैंने मेजर में लिया, पॉलिटिकल साइंस कट गया जो कि मैंने माइनर में लिया। अब आपको कहेगा कि एमडीसी में कोई एक विषय का चयन करने के लिए, क्योंकि ऑप्शन में हिस्ट्री कटा हुआ है, पॉलिटिकल कटा हुआ है, अब इनमें से कोई एक विषय को हमको चयन करना है। अगर आपको हिंदी लेना है तो हिंदी ले लो, अगर आपको इकोनॉमिक्स लेना है तो इकोनॉमिक्स ले लो। तो एमडीसी में मैंने क्या ले लिया? इकोनॉमिक्स ले लिया, तो एमडीसी मेरा क्या हो गया? इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर हमारा 3 विषय का चयन हो चुका है।
कितने विषय का चयन हो चुका है? 3 विषय का बाबू चयन हो चुका है। ठीक है, चलो अब चौथा विषय। अब चौथा विषय कहेगा SEC, CEC 1। अब देखो जितना भी होगा वो 1 होगा, MJC 1, क्योंकि पहले सेमेस्टर में आप पहला पेपर पढ़िएगा इसलिए MJC 1 कहलाएगा, MIC 1 कहलाएगा, MDC 1 कहलाएगा, इसी प्रकार SEC 1 कहलाएगा। और SEC में आपको 4 विकल्प दिया जाएगा। कौन-कौन विकल्प है? ये 4 विकल्प, ठीक? यानी 4 विषय आपको विकल्प में दिया जाएगा। पहला विषय है, ठीक है, एडवांस स्पीडशीट टूल्स। दूसरा विषय हो जाता है पब्लिक स्पीकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लीडरशिप। तीसरा विषय क्रिएटिव राइटिंग आपका हो जाता है। चौथा विषय कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। आपको बाबू आंख मूंद करके कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ लेना है नंबर 1 पे, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटी में यह विषय, यानी लगभग हर यूनिवर्सिटी में यह विषय देखने को मिल जाएगा, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। इसलिए आंख मूंद करके यह विषय तुम ले लेना, ठीक है? अगर यह विषय तुम नहीं लेना चाहते हो तो सेकेंड नंबर पर क्रिएटिव राइटिंग लेना। कौन सा लेना? क्रिएटिव राइटिंग। लेकिन लेना इसी दोनों में से कोई एक। कोशिश करना कि पहले कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ लेने का, अगर ये ना मिले तब जाकर के क्रिएटिव राइटिंग लेना, ठीक है? चलो, तो यहाँ पर हमारा चौथा विषय भी हो गया। अब पांचवा विषय BAC हो जाएगा, BAC 1। तो BAC 1 में आपका कुल मिलाकर के इतना विषय ऑप्शन में आपको दिया जाएगा। कौन-कौन विषय ऑप्शन में रहेगा? तो पहला विषय गांधी एंड एजुकेशन, दूसरा है स्पोर्ट फॉर लाइफ, तीसरा है एथिक एंड कल्चर, चौथा है आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, पांचवा है स्वच्छ भारत, छठा है फिट इंडिया, सातवां है, ठीक है, पंचोका, ठीक है, और आठवां हो जाता है भारतीय भक्ति, इस प्रकार से, ठीक। तो आपको क्या करना है? नंबर 1 पर लेना है बाबू स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत 1 नंबर पे, आंख मूंद करके स्वच्छ भारत तुम ले लेना, ठीक। अगर स्वच्छ भारत विषय ना मिले तो सेकेंड नंबर पर तुम लेना एथिक एंड कल्चर। एथिक एंड कल्चर ना मिले तो थर्ड नंबर पर तुम ले लेना आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, थर्ड नंबर पे। फोर्थ नंबर पर आपका गांधी एंड एजुकेशन। लेकिन इतना तामझाम से अच्छा है जो मेन विषय स्वच्छ भारत विषय को ले लो, कहानी खत्म करो। जो मेन विषय है, जो हर विषय में दिखाई पड़ेगा, जो आसान विषय है, जो बेहतर विषय है, उसी विषय को हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा, जब आप एडमिशन कराने के लिए कॉलेज जब जाइएगा ना, तो कॉलेज वाला भी कहेगा आपको इसी विषय का चयन करने के लिए, ठीक है? जितना भी प्रोफेसर होगा सब आपको यही राय आपको देगा, ठीक है? चलो, यहाँ पर हमारा 5 विषय हो गया। अब हमारा आ जाता है छठा विषय, यानी लास्ट विषय। छठा विषय AEC हो जाता है, और AEC में हमको क्या करना है? MIL पेपर लेना है, यानी कोई एक भाषा विषय का चयन करना है, ठीक है? तो इस प्रकार से देखो हमारा क्या हो गया, इस 5 में से कोई एक भाषा का आपको चयन करना है। तो कोशिश करिए सभी बच्चे या तो हिंदी ले लीजिए या तो अंग्रेजी ले लीजिए, ठीक है? या तो हिंदी ले लीजिए या तो अंग्रेजी ले लीजिए। समझ गए? तो इस आधार पर आपको मैंने 6 का 6 विषय को आपको बता दिया कि बीए में आपको कितना विषय लेना है? 6 विषय लेना है। 6 में से कौन-कौन विषय लेना है? मैंने इस विषय का भी नाम आप सभी बच्चों को मैंने बता दिया, ठीक है? अब यहाँ पर तो किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत तो बाबू है नहीं। है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेजर क्या होता है, माइनर क्या होता है, मैंने ये भी बता दिया। अब मैं आपको यह बताऊँगा कि आपको बीए का तैयारी कहाँ से करना है। तो बाबू कहीं नहीं, आपको सिर्फ़ हम ही से बीए का तैयारी करना है, ठीक है? चूँकि हमारे ही एक संस्था है जो बीए का बेहतर तैयारी आपको करवाता है, ठीक है? अगर आप बीए का तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारी संस्था से बीए का तैयारी कर सकते हैं। आप खुद देखिए हमारे चैनल का नाम, हमारे ऐप का नाम क्या है? तो बीए ऑनलाइन क्लासेस। इसका क्या मतलब होता है कि भैया हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ बीए के छात्रों को ही पढ़ाते हैं। हम लोग किसको पढ़ाते हैं? तो बीए के छात्रों को ही पढ़ाते हैं, ठीक है? और बीए का जो हमारा नया बैच आपका शुरू हो रहा है, कौन बैच? तो जिसका सेशन
2025 से 2029 है, इन बच्चों के लिए हमारा नया बैच जो शुरू हो रहा है, वो बाबू 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है। कब से? तो 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है। हालाँकि अभी 1 माह का समय है ना? अभी समय है, लेकिन जितने भी बच्चे हैं, सभी बच्चे जान जाओ कि आपका जो बैच बनेगा, ठीक है? वो नया बैच 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप का नाम बीए ऑनलाइन क्लासेस है, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? फिर इसके बाद अगर आप गूगल प्ले स्टोर से सर्च करना चाहते हैं, तो आप जाइए गूगल प्ले स्टोर पे और सर्च करिए बीए ऑनलाइन क्लासेस और हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। ये ऐप का बाबू लोगो होगा, डाउनलोड करने के बाद ओपन करो, नए हो तो रजिस्टर करो और रजिस्टर करने के बाद हमारा नया बैच आपको दिख जाएगा और नया बैच में एडमिशन भी जल्द ही हम लोग लेना शुरू कर देंगे। लेकिन यह तुम जान जाओ कि 15 अप्रैल से बैच शुरू हो जाएगा, क्लास शुरू हो जाएगा और एडमिशन हम लोग शुरू कर देंगे कब से? तो एडमिशन लेना शुरू कर देंगे 1 अप्रैल से। 1 या 1 अप्रैल से पहले भी आपका हो सकता है, 1 अप्रैल से एडमिशन लेना हम लोग शुरू कर देंगे, ठीक है? और आपको बीए में कौन-सा किताब खरीदना है, किताब का भी लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूँगा। क्लिक करिएगा, आप वहाँ से बुक को भी परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो आशा करते हैं कि हमारी क्लास आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक बाबू वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।